शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु P3Y क्लास। तो ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें विश्व की महानतम सरलतम शक्ति P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिसका उचित ढंग से प्रयोग करने से हमारी जो इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, वो जल्दी पूरी होंगी। जो हमारा सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी हमारा दुख तकलीफों का, परेशानियों का, रोग का लेवल है वो कम होगा। तो आज जो भी क्लास में सिखाया जाएगा वो ठीक से सीख लीजिएगा और नियमित 3 महीने तक कीजिएगा। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में PhD इन मैनेजमेंट HR, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 36 वर्षों से मैं P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ। मैं पात्र संतान हूँ। मैंने हर क्षेत्र में P3Y शक्ति का प्रयोग किया है और मुझे लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, रोग निवारण, आर्थिक उन्नति, अच्छा जीवन साथी मिलना, मनचाहा जीवन साथी मिलना, इच्छित संतान प्राप्ति इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं अधिकतम लोगों तक P3Y शक्ति की जानकारी पहुंचाऊं, जिससे कि समाज में सभी सुखी हों। परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आज की क्लास अटेंड करें, परम जी उनकी इच्छा जल्दी पूरी करें। तो हम क्लास में सबसे पहले करेंगे P3Y कर्ताओं का अभिवादन। बोलेंगे, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अब करेंगे परम जी का पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। जो आपको GLPC कार्ड मिला है उसमें 1 से 8 वाक्य दिए गए हैं, वो बोलना है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद, इष्ट परम जी की जय हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा तो जिस भी घर में इस प्रकार से परम जी के दिव्य गुण बोलकर मानसिक या गुरु या
फूल से पूजन होता है उस घर में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ती ही बढ़ती है। अब करेंगे गुरु पूजन। तो हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्री में MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने ये सारी डिग्रियां परम जी के आदेशों का पालन करके और P3Y शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग करके प्राप्त की हैं और बहुत ही कम उम्र में वे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। उन्होंने 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरी अपने मेडिकल करियर में की। तो ऐसे हमारे डॉक्टर अजीत जी को याद करके और जिससे भी हमने जीवन में सीखा है उन सभी को याद करके करेंगे गुरु पूजन। बोलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो हमें सिर्फ 2 ही फूल चाहिए, एक परम पूजन के लिए, एक गुरु पूजन के लिए, जो आसानी से मिल जाए। तो यदि फूल नहीं मिले तो हम मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। फूल खिले हुए हैं डाली पर, वो मेरे हैं, तो हमें अधिक प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। अब इस क्लास को अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हम समूह में परम योग करेंगे जिससे हमें अधिक शक्ति मिलेगी, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। हम समूह में पपरा करेंगे जिससे कि हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। तो हमारा बुद्धि का लेवल अच्छा रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे, उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हम अच्छी पुस्तकों का वचन वांचन करें, पठन पाठन करें। तो हमारे P3Y में 5+1 पुस्तकें हैं, उनका हमें पठन पाठन करना है और 60% से अधिक अमल में रखना है, तो ही लाभ होगा। पहली पुस्तक है गर्भ गीता। ये पुस्तक में 18 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के रूप में जीवन की सभी समस्याओं का हल है। तो हमें 1 पेज 1 प्रश्न जैसा भी संभव हो रोज हमें पढ़ना है गर्भ गीता का। दूसरी पुस्तक है साहित्य संपुट, जो आज क्लास में सिखाया जाएगा वो इसमें शॉर्ट में दे रखा है, और रोज हमें P3Y शक्ति खींचने के लिए क्या करना है वो सब इसमें दे रखा है। ये है तीसरी पुस्तक P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें आज जो क्लास में सिखाया जाएगा वो विस्तार में दिया हुआ है, साथ में देश विदेश के लोगों के चमत्कारिक अनुभव दिए हैं, जिसको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हम कैसे विभिन्न क्षेत्रों में P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी पुस्तक है 36 स्टेज P3Y पुस्तक। इसमें डॉक्टर अजीत ने 36 स्टेज समझाई हैं बहुत ही सरल भाषा में, जिनका उचित ढंग से प्रयोग कर हम कोई भी शुभ इच्छा पूरी कर सकते हैं। 5वीं पुस्तक है गीता जयंती साहित्य, और 6वीं पुस्तक है ये पत्र हिसाब डायरी, जिसका प्रयोग आगे सिखाया जाएगा। तो ये सारी पुस्तकें हमें पढ़ना है और अमल में आचरण में रखनी है, तो ही लाभ होगा। अब मन जो है सारा खेल उसी का है। यदि मन हमारा स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, तो हम सही निर्णय लेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमारा मन अशांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, गलत निर्णय लेंगे, जिससे हम जीवन में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन का शांत और स्थिर रहना बहुत अधिक आवश्यक है। तो उसके लिए हमें परम जी ने दिया दिव्य परम श्वास। परम श्वास कैसे करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में तीनों चीज। आंखें खुली या बंद, आंखें खुली या बंद, स्थिति के अनुसार
हमें मुंह से सांस खींचनी है, छाती में भरनी है, भर जाए सांस तो बिना छोड़े बिना रोके नाक से छोड़ देनी है। सांस खींचते वक्त होठ खुले रहेंगे, दांत आगे के सटे रहेंगे। जैसे ही छाती में सांस भर जाए तो होठ बंद हो जाएंगे, दांत खुल जाएंगे। एक करके दिखाती हूँ, फिर 10 साथ में करेंगे। ये हुई एक परम श्वास। अब करेंगे 10 परम श्वास। बोलेंगे, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए, मेरा शुगर बीपी, बदन दर्द कंट्रोल में रखिए। 10 परम श्वास। दस यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, 10 शाम को करनी है। जब भी हमें टेंशन हो, डिप्रेशन हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, हम इंटरव्यू दे रहे हो, प्रेजेंटेशंस हो, तो हमें परम श्वास करके ही सारे काम करने हैं। परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? हमारे जो भी डर हैं वो दूर होते हैं, हमें मन की शांति मिलती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। जो भी बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक, जैसे कि एसिडिटी, बीपी, सिर दर्द, बदन दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठे तो परम श्वास कर कर ही बैठे, पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। जो भी याद किया हुआ है, पढ़ाई है, वो अधिक समझ में आएगी, अधिक समय तक याद रहेगा। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो जो भी हम खाते पीते, चाहे वो दवाई हो, फल हो, खाना हो, पानी हो, उसमें हमें पितृवाय शक्ति प्राप्त करके ही खाना पीना है, जिससे कि वो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक बन जाए, हमारे मन का, शरीर का अच्छा विकास हो। तो हमने यहाँ परम जी को पानी रखा है, वो अर्पण हो रहा है। आप लोग अपने पानी की ओर भी देखते रहिएगा, वो भी अर्पण हो जाएगा। पानी अर्पण हो गया। तो इस तरीके से डेली डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल P3YTHF पर सुबह शाम 7 बजे पानी अर्पण करवाते हैं। वो पानी हमें ज़रूर पीना है। उस पानी को रेगुलर पीने से बीमारियां दूर रहती हैं, डॉक्टर दवाई में खर्चा कम होता है, मन शांत रहता है, सही निर्णय ले पाता है। बहुत फायदा होता है हमें उस पानी को लेने से। तो सुबह शाम हमें वो पानी तो पीना ही है। और अगर कोई हमें बहुत जटिल बीमारी है तो उसमें भी पितृवाय शक्ति से राहत मिल सकती है। उसके लिए हमें डॉक्टर अजीत से हफ्ते में 4 बार पानी बनवाकर पीना है। उस पानी की भेंट होगी 100 रुपया या जो आपकी इच्छा हो। तो माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है कि घर में मेलजोल बना रहे, सफलता बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो वो रसोई में
जब भोजन पकाती हैं तो उसमें P3Y भोजन विधि का प्रयोग कर कर बनाएं तो बहुत अधिक घर में परिवार में लाभ मिलता है। तो जैसे ही रसोई में जाना है, परम जी को नमस्कार करके 3 परमनाद कीजिए, मांग लीजिए कि जो आज रसोई बनाओ वो बहुत स्वादिष्ट बने, कम ना पड़े, सभी को पसंद आए, और जो भी आपको मांगना है कि परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कोई बीमारी ना आए, डॉक्टर दवाई में खर्चा ना हो, सभी के मन में ले रहे, कोई मन मुटाव ना हो, इस तरीके की चीजें मांगकर आप रसोई बनाना प्रारंभ कीजिए। और जैसे ही भोजन पूरा बन जाए तो सबसे पहले परम जी को अर्पण करना है, फिर सबको खिलाना है, स्वयं ग्रहण करना है। और रसोई बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त जैसे हम गीत गुनगुनाते हैं कई लोग, तो हमें चरणम शरणम गच्छामि बोलना है, चरणम शरणम गच्छामि गुनगुनाना है। ये हुई पत्र भोजन विधि। अब आप लोगों को आने वाले सप्ताह में क्लासेस के निमंत्रण, तो अगले सप्ताह 26 तारीख को रविवार के दिन शाम 5 बजे P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु क्लास है। तो आप सभी को आमंत्रण है सपरिवार यह क्लास अटेंड करने का। हर गुरुवार को डॉक्टर अजीत सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल P3Y THF पर इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं, तो वो हमें अटेंड करनी है, जिससे हम जो डॉक्टर अजीत सिखाते हैं वो उसका अनुसरण करेंगे, वैसा ही करेंगे तो हम आर्थिक उन्नति हमारी होगी ही होगी। ये मेरा भी पक्का अनुभव है। सुबह शाम 7 बजे हमें ऑनलाइन क्लासेस, फैमिली परम योग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड जरूर करनी है। जो आध्यात्म में इंटरेस्टेड है, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे परम जी ध्यान क्लास अटेंड करना है। परम जी पर ध्यान लगाने से हमारे जो भी मन के दोष हैं वो दूर होते हैं, हमें अक्षय आनंद की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, हम अपने भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे परम योग। तो परम योग करने से क्या लाभ होगा? हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी, व्यसन से मुक्ति मिलेगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, सद्बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, है ना। तो परम श्वास हमें कैसे करना, जैसे हमने परम श्वास किया था वैसे ही हमें परम योग परमनाद भी करना है। उसी तरह रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, एक लाइन में हम सांस खींचेंगे, खींचते वक्त होठ खुले, दांत बंद रहेंगे, सांस छाती में भर जाए तो होठ बंद, दांत खुल जाएंगे, और हम नाक से एक भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़ेंगे। एक करके दिखाती हूँ। ये हुई एक परमनाद। तो परमनाद करने से पहले हमें 1 से 8 वाक्य जरूर बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए।
सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो इस तरीके से हमें दिन में 3 बार नित्य परम योग और 3 बार विशेष परम योग करना है। तो 3 बार नित्य परम योग सुबह उठते ही बिस्तर में, फिर नहा धोकर अपना काम शुरू करने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, और तीसरी बार रात को सोते वक्त बिस्तर में। विशेष परम योग 3 बार जो करने हैं वो सुबह 7 बजे, पूरा दिन सफल रहे, सभी कार्य कम मेहनत कम खर्चे में हो जाएं, कम समय में, उसके लिए सुबह 7 बजे परम योग। फिर 12 बजे स्वास्थ्य अच्छा रहे, डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्चा ना हो, उसके लिए परम योग। और शाम को 7 बजे सफलता समृद्धि हेतु परम योग। तो ये 6 बार परम योग करने से हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, हम जीवन में आगे जल्दी बढ़ जाते हैं। तो हर बार परम योग करके हमें इसी तरह से लास्ट में सिर झुकाकर इच्छाएं मांग लेनी है। परम योग करते हैं, हम मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तो पितृवाय शक्ति अदृश्य रूप में हमारे रूप सामने आती है, तो हमें उससे अपनी सारी इच्छाएं मांग ही लेना है। अब पप्र विभूति। पप्र विभूति गले में धारण करने से हमारी रक्षा होती है। जो भी ग्रह दोष हैं, अन्य दोष हैं, उनका निवारण होता है। तो हमें ये स्वयं भी ये पप्र विभूति पहनना है, और औरों को भी जो कष्ट में है, परेशानी में है, रोग से ग्रसित है, ग्रह दोष निवारणों से ग्रसित है, उन्हें पहनाना है। अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो पहले P है परम जी। परम जी कोई भगवान, देवी, देवता, संत, महात्मा, गुरु इत्यादि नहीं है। तो परम जी कौन है? परम जी महासमर्थ हैं, परम जी पावर हाउस है, परम जी P3Y शक्ति का स्रोत है, जिसके माध्यम से मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। परम जी साकार भी हैं, निराकार भी हैं। जो GLPC कार्ड है जो आपको मिला है, उसमें परम जी निराकार रूप में है। ये साइंस है, कोई धर्म नहीं है। तो जो धर्म में नहीं मानता है या विभिन्न धर्मों के सभी लोग P3Y शक्ति से लाभ ले सकते हैं। साक्षात रूप में परम जी, ये परम जी की इंटरनेशनल फोटो है, इसी फोटो से लाभ होता है। यहाँ मूर्ति में आप परम जी को साक्षात रूप में देख सकते हैं। तो जो नए व्यक्ति हैं वो जब 3 क्लास अटेंड कर लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर 3 उनकी इच्छाएं P3Y शक्ति के प्रयोग से पूरी हो जाएं, या वो 3 नए व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर कर दें, उसके बाद ही परम जी की फोटो की दर्शन करें, तो उन्हें अधिक लाभ होगा। परम जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बस एक व्यक्ति की नहीं करते हैं, वो है आलसी। तो हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। मेहनत मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, पूरी ऑनेस्टी से करना, और P3Y प्रचार में भी समय देना। तो हमें मेहनत जरूर करनी है। परम जी सभी धर्म, सभी जातियों के व्यक्तियों का काम बनाते हैं, बस एक काम नहीं बनाते, वो है गलत इच्छा। तो हमें सही इच्छा मांगनी है और सही ढंग से मांगनी है। अगर हम सही इच्छा गलत शब्दों में मांगेंगे तो भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो हमें इच्छा मांगते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन करना है। दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो जो GLPC कार्ड मिला है उसमें 11 वाक्य दिए हैं। ये 11 दिव्य वाक्य ही इच्छा पूरक संकट मोचन पप्र हैं। तो हमारी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, संकट, समस्या, रोग के निवारण के लिए परम जी ने हमें 11 दिव्य वाक्य दिए। तो 1 से 8 वाक्य बोलते ही P3Y शक्ति हमारे सामने आ जाती है। उसे हम इस तरीके से हाथ जोड़कर
माथे पर उंगली लगाकर कुछ सेकंड के लिए नमस्कार करते हैं। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा मांगते हैं। 10वें वाक्य में इच्छा और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परम जी को कुछ रुपए देने का वचन देते हैं। और 11वें वाक्य में 9वें और 10वें वाक्य के अनुसार प्रचार अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करने का परम जी को वचन देते हैं। तो साप्ताहिक पत्र के माध्यम से हम सीखेंगे इन 11 वाक्यों का प्रयोग। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। आने वाला सप्ताह आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से अधिक अच्छा बीते, ऐसा कीजिए। मेरे परिवार में, घर में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, मेलजोल, सामंजस्य बढ़ाइए। मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कम से कम हो, ना हो, ऐसा कीजिए। धन आय अधिक, खर्च कम हो, ऐसा कीजिए। मुझे और परिवारजनों को सद्बुद्धि दीजिए कि वे फिजूल खर्ची ना करें, धन संग्रह करें। मेरा अच्छा घर हो, जो भी कर्जा है वो जल्दी कम खत्म कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ पैसे परम जी को बोल दीजिए मन ही मन। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए ये 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार में हमें एक ही इच्छा मांगनी है। हम दिन भर में कितनी भी अनलिमिटेड इच्छा मांग सकते हैं, पर हर बार हर इच्छा के लिए हमें 11 वाक्य बार बार बोलने होंगे। तो P3Y शक्ति हर जगह काम करती है, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, गांव में हो, शहर में हो, जल में हो, स्थल में हो, कहीं भी हो, हर जगह P3Y शक्ति काम करती है। तो आप हर स्थिति में P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो हमने 10वें और 11वें वाक्य में प्रयोग किया है, वो जो वचन दिया है परम जी को, वो हमें अपना काम बनने पर देना, पूरा करना है। तो P3Y शक्ति हमें उधार में मिलती है। जब हमारा काम बन जाए उसके बाद हमें वचन पूरा करना है। तो हम प्रामाणिक रहें, उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या वचन दिया था। उसके लिए है पत्र, हिसाब, डायरी। तो जो भी हम इच्छा मांगे वो हमें इसमें डेट के साथ लिख देनी है। इसमें कॉलम दिए हैं, नंबर, डेट, इच्छा, पकर प्रचार, फिर काम बना या नहीं। यदि राइट, तो हमें जो भी हमने पैसा और प्रचार बोला है, परम जी को समय बोला है, वो हमें देना ही देना है। तीसरा P और Y मिलकर बनता है परम योग। तो परम योग में नियमित 2 क्रियाएं हैं, परम श्वास और परम नाद। तो जो हमने शुरू में सीख ली, तो 10 परम श्वास सुबह शाम हमें रोज करना है। 3 नित्य परम योग और 3 विशेष परम योग हमें रोज करना है। जो पकर का पैसा है वो हमें P3Y THF
के HDFC अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि पकड़ का पैसा सही ढंग से प्रचार में ही प्रयोग हो। तो अब जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार हमें रोज पितृवाय शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि हम रोज, हर दिन हमारा सफल होगा तो हर सप्ताह हमारा सफल होगा, हर सप्ताह सफल होगा तो हर महीना तो हर वर्ष। तो इस तरीके से हमारा जो सफलता का दर है वो बढ़ता जाएगा। तो रोज पितृवाय शक्ति कैसे प्राप्त करनी है वो लिखा है साहित्य संपुट पुस्तक में परम निवेदन के द्वारा। तो जो बड़े व्यक्तियों ने सफलता, समृद्धि, परम निवेदन करना है, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें कुशल विद्यार्थी परम निवेदन करना है, पूरा दिन सफल रहे उस हेतु। आप उसके अलावा अपना स्वयं का भी परम निवेदन बना सकते हैं, जैसे कि विवाहित जीवन सुखी रहे उसके लिए रोज हम परम निवेदन कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम रोज परम निवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने परम निवेदन अपनी आवश्यकता अनुसार भी बना सकते हैं। क्लास का सारांश: पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र विभूति पहनने से दोष निवारण होते हैं, पप्र पानी पीने से रोग निवारण होते हैं और परम योग करने से शांति मिलती है। तो जो भी आज सिखाया गया है वो हमें जी चढ़ा दो। चरणम शरणम गच्छामि। तो जो भी आज सिखाया गया है वो अच्छे से सीख लीजिए और नियमित 3 महीने तक कीजिए। नियम से करने से, डॉक्टर अजीत की बात मानने से ही पितृवाय शक्ति हमारे लिए काम करती है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी करती है। तो 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, इस तरीके से नहीं, हमें नियमित 3 महीने तक करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ये तो साइंस है। यहाँ हमें हमारा जीवन, हमारा शरीर प्रयोगशाला है, तो हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो मेरा जो अनुभव है 36 वर्षों का वो ये है कि हमें लाभ होगा ही। बात मानने से लाभ होता ही है। तो अब करते हैं क्लास का समापन। उससे पहले कोई अपना अनुभव सुनाना चाहेगा? ठीक है, तो अब करते हैं हम क्लास का समापन। बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज की क्लास के माध्यम से जिस प्रकार हमें पितृवाय शक्ति मिली, उसी प्रकार समाज के, देश के, विदेश के सभी लोगों को मिलती रहे। ऐसा कीजिए। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी ये क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमायदम नामः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी ने हमें शक्ति दी, तो परम जी की जय बुलाएंगे। परम जी की जय। सभी पितृवाय गुरुओं की जय। सद्गुरु डॉक्टर अजीत जी की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो। जय जयकार हो। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। मिलेंगे अगले सप्ताह शाम 5 बजे, फरवरी 25 को।
चरणं शरणं गच्छामि।